नमस्कार पशुपालक भाइयों, नमस्कार वेटनरी के स्टूडेंट्स और गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो कि वेटनरी मेडिसिन में काफ़ी सारे प्रेगनेंसी सेफ़ हैं और बहुत से ऐसे इंजेक्शन हैं जो कि प्रेगनेंसी सेफ़ भी नहीं है, यानी कि प्रेगनेंसी अनसेफ़ है। अगर आप अपने प्रेग्नेंट एनिमल में उन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पशु की डेथ हो सकती है या फिर पशु को काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। पशु को वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वेटनरी के 5 ऐसे इंजेक्शनों के बारे में बताऊंगा कि जो कि फील्ड वर्क में काफ़ी सारे काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाते हैं। ठीक है, और वो प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, उन्हें जो है प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाना होता है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कौन कौन से प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, टॉप 5 प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन की। तो चलिए शुरू। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो 5 इंजेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये जो इंजेक्शन है ये एनिमल में प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा इंजेक्शन है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, यानी ये जो है टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है हमारा डेक्सामेथाजोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि डेक्सोना। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इंजेक्शन ऑफ डेमिनाजिन एक्टेट बेरिनिल, ये भी पशु में प्रेगनेंसी अनसेफ है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि एपिडोसिन इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये भी एनिमल में प्रेगनेंसी अनसेफ है। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं गाइनरिच इंजेक्शन की, बुसरेलिन इंजेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है 5, ये प्रेगनेंसी अनसेफ है। ठीक है, सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस क्या है कि ये जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं जो कि एनिमल प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि एंटीबायोटिक के तौर पर पशुओं में इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट पशु में इसको लगाते हैं तो आपके पशु को साइड इफ़ेक्ट कर सकती है और पशु का एबॉर्शन भी करा सकती है। दोस्तों इसका जो रूट है वो इंट्रामस्कुलर है और आप अपने एनिमल में जो है आप एंटीबायोटिक के रूप में इस इंजेक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। तो इस बात का पशुपालक भाइयों को ध्यान रखना है कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन आता है एंटीबायोटिक है, इसे कभी भी प्रेग्नेंट पशु में ना लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों अगर आपके पास कोई एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं है, ऑक्सी टेट्रा ही है इमरजेंसी में, तो आप इसकी कम डोज रेट जो है पशु में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों दूसरे नंबर पर हम बात कर सकते हैं डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट इंजेक्शन, यानी कि डेक्सोन, जो कि दोस्तों आईएम और आईवी दोनों रूट से जो है पशु में लगाया जाता है। दोस्तों ये क्या है कि अगर आपके एनिमल में कई बार जो है शॉक की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, यानी कि अगर हार्ट से रिलेटेड जो है पशु को किसी तरीके की जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, यानी कि पशु शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों उस स्थिति में जो है अपने पशु में जो है डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट का जो है इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है, ठीक है, ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है। ठीक है, यानी कि आप इसे प्रेग्नेंट एनिमल में ना लगाएं तो बेहतर है, इसे आप अवॉइड करें प्रेग्नेंट एनिमल में लगाना। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे इंजेक्शन की। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह है इंजेक्शन ऑफ डेमिनाजिन एक्टेट बेरिनिल वेट 7% RTU। ठीक है, सो गाइज ये जो इंजेक्शन आता है, अगर आपका जो पशु के पेशाब में अगर जैसे कि पशु में थ्लेरियोसिस हो गया है, बबेसिया हो गया है, और यानी कि पशुओं में जो सर्रा रोग कहते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटोजोल डिजीज़ है, ठीक है, उनमें जो है इस इंजेक्शन को जो है क्या है कि यूज़ में लाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो साल्ट वाले इंजेक्शन है, इंजेक्शन ऑफ डेमिनाजिन एक्टेट, ठीक है, तो इस साल्ट वाले जो इंजेक्शन आते हैं इनका जो है प्रेग्नेंट पशु में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का आपको जो है बिल्कुल ध्यान देना है, आपको अवॉइड करना है। जो मैं इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ प्रेग्नेंट पशु में, ये आपको नहीं देने हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मतलब पशु में क्या होता है कि कई बार जो है ब्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में भी आप जो है मतलब इन प्रोटोजोल डिजीज़ में जो है इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और पशु का अगर जो है बुखार है वो नहीं टूटता है, तब भी इस इंजेक्शन को यूज़ में लाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन है, ठीक है, वेल्थेमेट ब्रोमाइड इंजेक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एपिडोशन दोस्तों 10 ml की ये वायल है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो इंजेक्शन है ये आपके पशु में क्या करता है कि आपका जो पशु है, जैसे कि जिस पशु का जो है डिलीवरी होने वाली होती है, तो सर्विक्स जो है वो पूरी तरह से खुली नहीं होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस इंजेक्शन को यूज़ करने से क्या है कि जो सर्विक्स यानी कि पशु की जो सर्विक्स है वो पूरी तरह से खुली नहीं होती है, जिसमें पशु को डिलीवरी करते समय मतलब जो केस है वो डिस्टोकिया का बन जाता है और वेटनरी डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो दोस्तों पशु की जो सर्विक्स होती है वो पूरी तरीके से उसका मुँह खुल जाए, पशु जो है लचीली हो जाए, तो एपिडोसिन इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तब इसको यूज़ में लाया जाता है। और दोस्तों ये जो साल्ट है ये जो है प्रेगनेंसी अनसेफ है, यानी कि गलती से भी प्रेग्नेंट एनिमल में आपको जो है इस इंजेक्शन को यूज़ में नहीं लाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि 4 इंजेक्शन हो गए हैं हमारे जो कि प्रेगनेंसी अनसेफ है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ये जो हमारा इंजेक्शन है, ठीक है, बुज़रेलिन इंजेक्शन, ठीक है, जो कि गाइनरिच है और इंटास कंपनी का है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज़ ये जो इंजेक्शन है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है अगर पशु में ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो आपके एनिमल में जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। और क्या फिर कई बार क्या होता है कि पशु में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब आपका जो पशु है वो कंसीव ही नहीं कर पा रहा है, बार बार उसको टीका लगा रहे हैं, पशु कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो उस स्थिति में गाइनरिच इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये साल्ट वाला। लेकिन दोस्तों ये जो साल्ट है ये प्रेग्नेंट एनिमल के लिए अनसेफ है। प्रेग्नेंट पशु में आपको बुज़रेलिन इंजेक्शन का जो ये है, इस साल्ट वाले जो इंजेक्शन हैं इनका आपको उपयोग नहीं करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये जो इंजेक्शन है जैसे कि जो बहुत ही रिपीट ब्रीडर है, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में जो है आप अपने पशु में इस इंजेक्शन को लगाते हैं तो काफ़ी सही जो है इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से आपको पहले इस इंजेक्शन को यूज़ में लाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गाइज़ ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो 5 इंजेक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी अनसेफ है, इनको प्रेग्नेंट एनिमल में नहीं लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइज़ जैसा कि आपने देखा कि ये जो इंजेक्शन है ये प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है, और गाइज़ इनका आपको क्या करना है कि प्रेग्नेंट एनिमल में बहुत मतलब इनको जो है यूज़ में नहीं लाना है, बहुत इफ़ेक्ट करते हैं आपके पशु को। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों इसका बहुत ही जल्द पार्ट 2 भी आएगा कि इसके अलावा और कौन कौन से इंजेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट पशु को नहीं देने चाहिए। तो गाइज़ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।